गांव निक्के घुम्मन, जिला गुरदासपुर से आया हूं और हम यहां तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सरकार ये तीनों काले कानून रद्द नहीं कर देती। जो सभी हमारे किसान भाई हैं उनका ये फैसला है कि जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हम इधर ही बैठे हुए हैं और कोई किसी भी तरह की हमें इधर कोई मुश्किल नहीं है। जब तक हमें बैठना पड़ेगा, चाहे 6 महीने साल तक बैठना पड़े, जब तक कानून रद्द नहीं होंगे हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। सो सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारी बातें मांगे माने, ताकि जो जितने भी किसान भाई जहाँ पर हैं वो तभी ये रोड खाली करेंगे और तभी सरकार का हमसे पीछा छूटेगा। वो तो हमें बांटने की राजनीति है। जो बात 5 से कर सकते हैं वो 31-32 से भी कर सकते हैं। सरकार को तो अपना फैसला सुनाना है। सरकार को हमें बांटने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार को इसका समाधान निकालना चाहिए। जो हमारी मांग है उस मांग पर ध्यान देना चाहिए। क्या नुकसान क्या है सरकार को इस कानून को रद्द करने में? इससे पहले कि अच्छा चल रहा था सारा कुछ। सो सरकार को चाहिए कि किसानों की मांगों की तरफ, लोगों की बनाई हुई जो डेमोक्रेसी है वो सरकार होती है बाय द पीपल फॉर द पीपल। जो लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुनी गई और लोगों के हित में काम करने वाली जो सरकार होनी चाहिए, ना कि अपना और पूंजीपतियों का फ़ायदा देखने वाली सरकार होनी चाहिए। जो फ़ायदा है वो आम जनता का सोचना चाहिए। जो आम लोग, हर बाशिंदा भारत का एक समान होना चाहिए। सो इसके लिए उनको चाहिए कि कानून जो हैं अगर लोगों को नहीं पसंद तो उनको वापस ले लें। ये सरकार कह रही है ना, लेकिन जब हमने उनको स्टडी किया, सारे हमारे किसान नेताओं ने स्टडी किया, तो 9 गलतियां तो उन्होंने खुद तोमर जी ने मान ली कि इनमें गलतियां हैं और अब उनको 9 दिख गई। एक 2 मीटिंग में 9 दिख गई तो आगे मीटिंगें होगी, उनको समझ आएगा। क्योंकि उनका किसी का भी बैकग्राउंड किसानी से नहीं, उनको नहीं पता कैसे हम अपनी फसलें मंडियों में ले जाकर बेचते हैं, कैसे हम इसको उगाते हैं, कैसे कैसे ये सारा प्रोसेस चलता है। ये तो किसान भाई ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। उन्होंने पहले क्यों नहीं ये मीटिंगें किसान भाइयों के साथ की, आगुओं के साथ की? जब कानून बनाना था उनकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए थी। सो अगर बनाना ही है कोई कानून तो इसको रद्द करके नए तरीके से नई शुरुआत करके फिर किसानों की राय लेकर कानून बनाए जाएं, ताकि जो सबका भला हो। केवल पूंजीपतियों को सारा कुछ सौंपने की तैयारी है ये जो कानून है। अगर इनको आप बारीकी से देखोगे तो जो भी सारा सिस्टम है धीरे धीरे उनके हाथ में जा रहा है, चाहे रेलवे, चाहे BSNL, चाहे वो हमारा जितना भी तंत्र है, गैस तक, हमारी जो घरों में यूज़ होने वाली गैस तक, वो सारा सिस्टम जो है प्राइवेट हो रहा है। सो इसके लिए, इसीलिए ये लहर लोगों की सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन बन गया है। जो सरकार को इनकी मांगे माननी ही पड़ेगी, तभी ये यहाँ से उठेंगे। हमारा जो है आज का, हम कल से अनशन पे बैठे हुए हैं जी। जो किसान विरोधी 3 बिल आए हैं, 2 ऑर्डिनेशन आए हैं, उसके अगेंस्ट में हम अनशन पे बैठे हुए हैं। और ये अनशन हमारा 10 दिन का, हम सेंट्रल सरकार को जो कंधे के नीचे तकिया रख के सो रही है उसको हम 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर ये जो बिल लाए हैं और जो ऑर्डिनेशन लाए हैं इनको वापस ले लिया जाए। नहीं तो 10 दिन के बाद हम यहाँ पे मरण वर्ष शुरू कर देंगे। जल भी त्याग देंगे, खाना पीना तो हमने त्याग रखा है, जल भी त्याग देंगे। हम जल तक भी नहीं लेंगे और 10 दिन तक के बाद चाहे हमें शहीद होना पड़े तो हम शहीद भी हो जाएंगे। हम ये बताना चाहेंगे जो ये 3 बिल लाए हैं उनमें जैसे इन्होंने बोला है कि हम इसमें अमेंडमेंट कर देते हैं। अमेंडमेंट किस चीज़ की करेंगे? अब ये बताइए, जो इन्होंने ये बिल लाया है बिजली का, उसमें कह रहे हैं जी हम सेंट्रल सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी मिलेगी। जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, बिल उसको आ रहा है 1 मंथ का 70,000 रुपया, 75,000 रुपया। सरकार कह रही है अभी हम उसको 10,000 रुपया, 12,000 रुपया उसके अकाउंट में सब्सिडी डाल देंगे। जो पीछे बचा उसका 65,000 रुपया या 60,000, वो 60,000 कहाँ से लाएगा? क्या सब्सिडी से उसको फ़ायदा होगा? ये तो और वो दब जाएगा।
आज सेंटर सरकार के नीचे आ गया बिजली डिपार्टमेंट। चलो हमारे पंजाब के अंदर स्टेट सरकार ने किसानों के लिए बिजली फ्री कर रखी है और किसान थोड़ा खुशहाल है। अगर किसानों को बिजली के बिल भरने पड़ गए, किसान तो पहले ही मर रहा है, फिर तो बिल्कुल ही मर जाएगा। इसमें क्या हम बताओ अमेंडमेंट करेंगे। दूसरी बात इन्होंने रखी भाई जो पराली को आग लगाएगा, भूसू को, अगर उसको आग लगाएंगे पराली को, उसके लिए 1 करोड़ रुपया जुर्माना और 5 साल की सज़ा। जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है वो 1.5 लाख की 2 लाख की मशीन बताइए कहाँ से लाएगा किसान। उसकी कमाई तो 50,000 रुपया है 6 महीने की, जिसके अंदर से उसको मसा बचा के 20,000 25,000 बचता है घर के लिए हैं, और 1.5-2 लाख की मशीन कैसे लाएगा। हाँ, उसके लिए कोई किसानों के लिए कोई कमेटी ऐसी सरकार गठित करे किसानों की जो रजामंदी से भी, हाँ वो कमेटी फैसले ले। फिर उसके अंदर एक प्रावधान दिया जाए भी हम सब्सिडी के ऊपर 10-10 मशीनें दे रहे हैं हर गांव के अंदर, और उसकी देख रेख गाँव का सरपंच करेगा और वो सब्सिडी के ऊपर दी जाएंगी। 5 साल तक हम कर रहे हैं, 5 साल के बाद ये कानून लागू होगा, तब तो कोई बात होती है। आज ही हमने लागू कर दिया जी, ये तो कोई बात नहीं ना हुई ना। इससे बताओ क्या अमेंडमेंट हो जाएगी। किसान तो पहले आत्महत्या कर रहा है, ऐसे कानून लागू करके किसान तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम बताना चाह रहे हैं भी हम खुद भी किसान हैं और हमारे साथ और भी देशवासी बैठे हैं। जे ऐसा ही चलता रहा तो किसान पहले आत्महत्या कर रहा है, अब तो और आत्महत्या करेगा। जब किसान ही नहीं रहेगा तो हम जो खा रहे हैं अनाज वो ही नहीं पैदा होगा, पैदा करने वाला नहीं रहेगा तो हम खाने वालों को क्या होगा, भूख से मरेंगे। इसलिए हम आज ही बता रहे हैं कि सरकार को, जब आप हमें 2 साल बाद भूख से मारोगे, हम आज ही अब मरने को तैयार हैं। हम अभी से मरना शुरू कर देते हैं अगर आपने नहीं वापस लेने। इसलिए हम 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। कहीं इनके कोई ना कोई जो कहीं ना कहीं दिल में कोई सी भी इंसानियत बची हो तो वो कहीं ना कहीं से उठ पाए और उसने उठने के बाद वो बिल वापस लेके देशवासियों की रक्षा कर सके, पूरे देश की रक्षा कर सके। यही हमारी इनसे प्रार्थना है जी। भाई जी, दवाएं देने की बात नहीं, दवा तो हमारी पंजाब सरकार भी दे रही है और सरकारें भी दे रही हैं, पर इन्हों को कहा जी पराली को आग नहीं लगाएंगे। जब तक वो पराली के नीचे का जो भूसा धरती के अंदर घुसा हुआ है, जब तक वो नहीं निकलेगा, वो नहीं कटेगा, वो नहीं गलेगा, तब तक वो दवाई से क्या बनेगी। उसको निकालने के लिए मशीनें चाहिए जो 2.5-2.5 लाख की, 3-3 लाख की मशीन है। 2 एकड़ वाला बेचारा किसान वो कहाँ से ज़मीन मशीन ले आएगा। वो तो राजनीति कर रहे हैं जी, हम राजनीति से नहीं कोई प्रेरित। हम राजनीति से केजरीवाल जैसी पार्टी ना हमने देखी आज तक, ना हम देख पाएंगे। हमने बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी है और पार्टियां भी हैं, पर जो केजरीवाल का उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। हम क्योंकि हम राजनीति के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। एक बात बताइए जी, जिसका हित है, अगर उसका हित हो तो उसको क्या नुकसान है। जब हम कह रहे हैं भी हमारे को ये नहीं पसंद तो वापस लीजिए। ठीक, अगर हित होता तो जो इतने हमारे 1.5 लाख 2 लाख किसान मर चुके हैं अब तक पंजाब में आत्महत्या कर करके, क्या उनके परिवार ना कहते भी ठीक है। उनका तो अभी तक हित नहीं हुआ। ये लागू करके कानून हमारे देश के सारे पंजाब के सारे किसानों को मारने की दांव पे लगा दी जान उनकी, सभी के सभी आत्महत्या करेंगे। क्या हित है इसमें। जब हम किसान कह रहे हैं, हमारे किसान भाई कह रहे हैं भी हमें ये नहीं चाहिए कानून, तो फिर थोप क्यों रहे हैं ये उसके ऊपर। सर एक बात बताइए, जब हम कोई चीज़ लेना ही नहीं चाहते, ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हो हमारे पे। जब हम चीज़ कोई खाना ही नहीं चाहते, हमें पसंद ही नहीं है, वो हमारे खिलाफ है, हमारा पेट खराब करेगी वो चीज़, वो हम क्यों लें, क्यों खाएं। वो हम इसका निंदा करते हैं भी ये काले कानून है जो ये वापस ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने कल 5 लोगों ने एक सरकार को अल्टीमेटम दिया था भी हम भूख हड़ताल करेंगे। हमने कल से शुरू की है, 10 तारीख तक हम 10 दिन तक का अल्टीमेटम दिया था भी। उसके बाद हम अगर नहीं वापस लेते तो हम भूख मरण व्रत में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए आप, कल हम 5 लोग थे, आज हम 25 लोग हो चुके हैं। इसकी गिनती और भी बढ़ेगी और ये कानून तो वापस लेने ही होंगे जी। फ़ायदा कैसा फ़ायदा है भाई, कोई फ़ायदा नहीं है हमें। आप एक चीज़ बताइए, आप एक किसान का एक आड़ती के साथ रिश्ता है। आज प्राइवेट कंपनियां जो हमारे पास लाकर खड़ी कर देंगे, आज सारी की सारी जो कनक होती है, जो गेहूं होता है, वो सारे का सारा अपने पास डंप कर लेंगे। डंप करके फिर उसको ज़्यादा महंगाई बढ़ा देंगे, ज़्यादा महंगी जो है बेचेंगे महंगा करके। ये सही नहीं है।
जो हर किसी के लिए ये गलत चीज़ है। आम बंदे के लिए भी ये रोजी रोटी का जो है वो बहुत गलत है। जो हमारे आड़तिया लोग हैं, जो आड़तिया एसोसिएशन होती है, जो आड़ती लोग होते हैं, उनका रिश्ता किसान के साथ एक बहुत अच्छा एक रिलेटिव वांगू उनका एक रिश्ता रहता है। वो जब भी चाहे, जब किसी किसान ने किसी लड़की की शादी करनी है तो उनको कोई टेंशन नहीं होती। उनको ये होता है भी हमारा आड़तिया बैठा है, हम उससे पैसे पकड़ लेंगे। कि जब भी किसी पैसे की किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उनको पता होता है भी हम आड़ती से ले लेंगे। अगर ये रिश्ता ही ख़त्म हो गया, वो किसान किसके पास जाएगा? उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है जाने का। इसीलिए ये हम सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसे आंदोलन चल रहा है, लाखों लोग उमड़ के आए हैं। यही चाहते हैं हम, ये चीज़ सही नहीं है, इस करके ये काले कानून वापस लिए जाएं।